बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। सेकंड लॉ को बयान करना है इन केस ऑफ रोटेशन। अब जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन स्टेट्स दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी equal to the product of moment of inertia and its angular acceleration। अब अगर हम साइकिल ऑफ मोशन को देखें, वो हमारे पास क्या इज इक्वल टू एम ए है। अब जो इधर एम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, और जो एक्सेलरेशन है उसको रिप्लेस कर देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम लीनियर की बात करें या सिंपल बात करें तब हमारे पास क्या इज इक्वल एम में। अगर रोटेशन में बात करते हैं तो टॉर्क को रिप्लेस कर देंगे फोर्स के साथ। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीपल क्या हो जाएगा, एंगुलर रोटेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ डाइवर डाइविंग व्हाइल डाइविंग इन द पूल। एक जो छलांग लगाने वाला कलाबाज है वो डाइविंग बोर्ड के ऊपर खड़े होकर अपनी पोजीशन को क्यों चेंज करता है। द डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन टू मेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट। जो डाइवर होता है वो अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा होता है ज्यादा से ज्यादा कलाबाजियां लगाने के लिए। व्हेन अ डाइवर लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, जब एक डाइवर डाइविंग बोर्ड को क्या करता है, छोड़ता है या छलांग लगाता है। हिज लेग्स एंड आर्म आर फुल एक्सटेंडेड। उसके हाथ और बाजू, उसके बाजू और लेग क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। इन दिस केस हिज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्ज। इस केस के अंदर उसको मूवमेंट इनर्शिया का ज्यादा होता है। बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज स्मॉल, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। व्हेन द लेग्स एंड आर्म्स ऑफ द डाइवर आर ड्रॉन इनटू द क्लोज टक पोजीशन, जब वो क्या करता है, इन हाथों को अपनी टांगों पर स्क्वायर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस, कम हो जाता है कंसिडरेबली, सो दैट एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज। पहले वेलोसिटी क्या थी, कम, अब क्या होगी, ज्यादा। टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो जितनी पहले थी उतनी क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा हो जानी है, यानी जितनी उसने कम की थी उतनी ज्यादा होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। हाउ डू वी गेट बटर फ्रॉम चीज। हम चीज से बटर कैसे हासिल कर सकते हैं। बटर इज obtained फ्रॉम द मिल्क बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। और वो एक मशीन है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन मशीन इज कॉल्ड क्रीम सेपरेटर। जो बटर है एक प्रोसेस से हासिल होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, और एक मशीन के थ्रू हमें हासिल होता है जो वो हमारे पास क्या, क्रीम सेपरेटर है। इन दिस मशीन, इस मशीन के अंदर मिल्क इज बॉइल्ड रैपिडली, दूध को तेजी के साथ घुमाया जाता है। सिंस मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल व्हेन इट इज रोटेटेड। मिल्क क्योंकि हल्के और भारे पार्टिकल पर मुश्किल होता है जब उसको घुमाया जाता है। गो आउट एंड हैंस द क्रीम इजिली बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क। जब वो क्या कर घूमेगा दूसरी तरफ, तो उससे क्रीम और मिल्क को क्या कर लेंगे, क्रीम और साथ में हमारे पास कुछ बटर होगी, इसको अलग कर लेंगे। दिस क्रीम इज कलेक्टेड एंड फर्दर चर्न टू सेपरेट द बटर। अब उस क्रीम को दोबारा लेते हैं, उसको क्या निचोड़ देते हैं, उससे हम क्या ले लेते हैं, फिर बटर हासिल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, mass is measured in linear motion. What is analogous in rotational motion? Describe briefly. mass को linear motion के अंदर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। आप बताएं उसका उल्ट प्रोसेस रोटेशनल मोशन के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होगा। डिस्क्राइब ब्रीफली, मुख्तर बयान कीजिए। सेकंड लॉ मोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉर लीनियर मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, फॉर एनालॉगस मोशन टॉ इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीपल एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास मास मल्टीपल क्या एक्सेलरेशन है, तो वो हमारे पास है लीनियर मोशन के लिए फोर्स। अब फोर्स का एनालॉगस क्या है, टॉर्क, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालॉगस क्या है, मास, और एक्सेलरेशन का एनालॉगस क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो द टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स। फोर्स की जो रोटेशनल एनालॉजी है वो टॉर्क है। whereas mass is the rotational analogy of the moment of inertia. Just as mass resists in linear motion, जैसे ही
लीनियर मोशन के अंदर मास रेजिस्ट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्ट चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के अंदर क्या करता है, लीनियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन बोथ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द फिक्स पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के ऊपर और फिक्स पॉइंट के लिहाज से कितना डिस्टेंस है उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज इट हार्डर टू कार टू टेक टर्न एट हायर स्पीड एट देन एट लोअर स्पीड। एक कार के लिए ज्यादा स्पीड के साथ मोड़ काटना क्यों मुश्किल होता है बनिस्बत स्लो स्पीड के। इट इज हार्डर फॉर अ कार टू टेक अ टर्न एट हाई स्पीड देन एट लोअर स्पीड। एक कार के लिए मुश्किल है कि वो शार्प टर्न ले, काट ले हाई स्पीड के साथ देन लो स्पीड। वाइल टर्निंग अ कार रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन बाय। अब एक कार को मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, वो कैसी होती है, फिजिकल वी स्क्वायर ओवर आर। वी स्क्वायर हमारे पास क्या वेलोसिटी है। एट हायर स्पीड वी इंक्रीज रैपिडली, ज्यादा स्पीड के ऊपर वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। सो मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टर्न, तो ज्यादा फोर्स चाहिए होती है टर्न को बरकरार रखने के लिए। इफ द रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अवेलेबल, अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर अवेलेबल नहीं है, द कार में स्किड, तो कार उल्ट सकती है। हेंस टर्निंग इज हार्डर एट हाई स्पीड ड्यू टू इंक्रीज सेंट्रीपिटल फोर्स डिमांड। टर्न लेने के लिए अगर शार्प स्पीड में टर्न लेना है तो फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेयर व्हील ऑफ व्हीकल कंसिस्ट ऑफ डबल टायर्स। गाड़ियों के जो पिछले टायर हैं उनमें डबल टायर या पिछले टायर डबल क्यों रखे जाते हैं, उसका फायदा क्या है। हैवी व्हीकल ऑफन यूज डबल और मल्टीपल टायर्स ऑन रियर व्हील हैविंग बेनिफिट्स। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके पिछले टायर बड़े क्यों रखे जाते हैं या उनको मल्टीपल टायर में क्यों चेंज किया जाता है। इंक्रीज कॉन्टैक्ट एरिया, पहला फायदा हमारे पास क्या, कॉन्टैक्ट एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे। मोर टायर इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द रोड, ज्यादा टायर होंगे तो सरफेस एरिया का बढ़ जाएगा। रिड्यूसिंग द प्रेशर, सरफेस एरिया बढ़ के प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ऑन ईच टायर, हाई टायर के ऊपर। विच प्रिवेंट सिंकिंग ऑन सॉफ्ट सरफेस, अगर कोई नरम सरफेस आ जाती है उसमें धंसने से उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। इम्प्रूव लोड स्टेबल लोड बेयरिंग, द लोड इज शेयर्ड अमंग द टायर्स रिड्यूसिंग द वियर एंड टीयर एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी। जो सारा लोड है वो सारे टायर के दरमियान क्या होता है, शेयर हो जाता है और टायरों के फटने का इम्कान भी कम हो जाता है, स्टेबिलिटी क्या रहती है, बरकरार रहती है। बेटर स्टेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट मल्टीपल व्हील प्रोवाइड ग्रेटर स्टेबिलिटी। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ज्यादा टायर होंगे वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग द टर्न और इन इवन रोड, खास तौर पर एक खास टर्न लेते हुए या ऐसे रोड जो ऊंचे नीचे हों। व्हेन अ मूविंग कार टर्न अराउंड अ कॉर्नर टू द लेफ्ट, जब एक चलती हुई गाड़ी एक कॉर्नर के ऊपर क्या लेती है, लेफ्ट टर्न लेती है। इन व्हाट डायरेक्शन डू द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो इसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरह फॉल करेंगे, मुझसे बयान करें। व्हेन अ मूविंग कार टर्न लेफ्ट, जब एक मूविंग कार टर्न लिया द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल, जो कि राइट साइड की तरफ क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। रीजन क्या है, व्हेन द कार चेंज डायरेक्शन टू द लेफ्ट, कार लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन अपनी चेंज करती है, द बॉडीज ऑफ द ऑक्यूपेंट्स कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया हमारे पास क्या है, मूवमेंट लॉ ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं, न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ बोल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ एक सिमत में मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी। तो अगर उसमें जो बैठे हुए लोग गाड़ी है वो मूव सीधा ही करेंगे अगर गाड़ी क्या ले रही है, लेफ्ट टर्न ले रही है। सिंस द कार टर्निंग लेफ्ट, क्योंकि कार लेफ्ट तरफ मूव कर रही है, सो द बॉडीज वांट टू कीप मूविंग स्ट्रेट, तो जो उसके अंदर बैठे लोग हैं वो सीधे ही मूव करना शुरू करेंगे, जारी रखेंगे। दे अपीयर टू मूव राइट रिलेटिव टू द कार, तो वो कार के निस्बत क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे। बॉडी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, एक सर्कल के अंदर एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ क्यों ही होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है। उसकी रीजन क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर जो एक यकसम वेलोसिटी से मूव कर रहा है बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजिंग कंटिन्यूसली, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, हम सबसे चेंज हो रही है। सिंस द वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी हमारे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है, अ चेंज इन डायरेक्शन इंप्लाइज चेंज एंड एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय ओवर R। ये वाला हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसका पॉइंट क्या करता है, हमेशा सेंटर की तरफ होता है। दिस इनवर्ड एक्सेलरेशन नेसेसिटी की द बॉडी मूविंग अलोंग द पाथ, ये वाला एक्सेलरेशन जरूरी होता है उस बॉडी को मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ के अंदर।
वो हाउ डज द एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस व्हाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम अर्थ इन अ स्पेसशिप। एक स्पेसशिप के अंदर एक एस्ट्रोनॉट है, खलाबाज है, वो खुद को वेटलेसनेस क्यों फील करता है। एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस व्हाइल ऑर्बिटिंग। एक जो एस्ट्रोनॉट है, जैसे वो स्पेसशिप ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके अंदर जो बैठा एस्ट्रोनॉट वो क्या कर रहा है, वेटलेस फील कर रहा है। बिकॉज बोथ एस्ट्रोनॉट एंड स्पेसशिप आर इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप दोनों ही जमीन की ग्रेविटी की वजह से उसकी तरफ क्या हुए हैं, फॉल कर रहे हैं। इन ऑर्बिट सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द स्पेस मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी। जो ग्रेविटी इसको फोर्स प्रोवाइड कर रही है, वो इसको एक ऑर्बिट में मूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। सिंस बोथ द स्पेसशिप एंड एस्ट्रोनॉट इनसाइड आर फॉलिंग विद द सेम एक्सेलरेशन। क्योंकि स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट एक जैसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, देयर इज नो नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फॉर एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट के ऊपर कोई भी रिएक्टिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स नहीं लग रही। दस एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस अपेरेंट वेटलेसनेस। कुछ ऐसा फील होता है कि उसका कोई वेट उधर है ही नहीं। तो